Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and also in the commerce field. Because the management information system is collaborated with the information technology field and also with the commerce business technology fields. So both fields having used the management information system and it's the collaboration topic for the BSc Computer Science and the MCOM Business Innovative Techniques. And also with the MBA students, BCS students, PGDCS students, UGC preparation knowledge students. For everyone, that topic is very helpful to all of you. So in the previous part, we was discussing about the information system, the link available into the description box. So you can check it out that link and after that you will shift into the detailed video of the management information system because the management information system is the very useful for the information technology field and it is the very important aspect for the every decision support system. So firstly, that's why we will enter into the management information system and after that we will discuss about the decision support system. So in the MIS, we will use of the information technology with the people, business processes, makers can use today decision. And the full form of MIS is the management information system. So actual purpose of the MIS is to extract the data from the various resources and sources like the raw material where you take it from and for the different insights कि कहाँ कहाँ से आपको लेके आना है और अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है. सो एक्चुअल द नीड ऑफ MIS क्यों पड़ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकर नीड इन्फॉर्मेशन. कोई भी आपने बनानी है, डिसीजन लेना है तो आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा जो कि आपको फैसिलिटेट करेगा कम्युनिकेशन करने के लिए विद इन द मैनेजमेंट एंड आउटसाइड द मैनेजमेंट. मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि एम्प्लॉयज होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको इजीली कोई भी ऐसा आपने देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, डे टू डे ऑपरेशंस उनसे परफॉर्म करवाने हैं तो आप उनको एक SMS भेज देते हो, ईमेल भेज सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि आज कोई मीटिंग है तो SMS भेज के भी आप बुला सकते हो. कोई कॉलेज में ट्यूटोरियल्स हैं तो मैनेजमेंट एक आपका डिसीजन लेके स्टूडेंट्स तक को भी ये एक मैसेज प्रोवाइड करवा सकती है. या फिर आप जिस सप्लायर के साथ बिजनेस के थ्रू जुड़े हो तो उसको आप एक बल्क मैसेज भी भेज सकते हो. ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी बना सकते हो जिसमें आप सारे सेलर्स को डाल के जो भी आपके D2C पॉलिसी में है, B2C पॉलिसी में है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज आ रहे हैं, नॉन टीचिंग वाले हैं, टीचिंग वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबकी कोलैबोरेशन की पावर MIS के पास होती है. रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे तरह से हो जाती है लेवल के ऊपर कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि टीचिंग भी होती है, नॉन टीचिंग भी और आपके स्टूडेंट भी, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग भी हो गई. या जिसके साथ आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हो उसके साथ किस तरह की ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, किस तरह का बिजनेस एनहांस आपका हो रहा है तो उसका भी ट्रांजेक्शन का लेवल रिकॉर्ड कीपिंग में सारा एंटर हो जाता है. सो कंपोनेंट्स होते हैं MIS के पीपल जो होते हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं डेटा जिससे हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिकॉर्ड कीपिंग का जो डेटा होता है उससे फैच किया जाता है. अनदर इज द बिजनेस प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स में हम ये चेक करते हैं कि हमें इस डेटा को स्टोर कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लो उसे छोड़ के चला गया तो डाटाबेस से उसकी रिमूविंग अगर हमने डिलीशन करनी है तो क्या किसी और लेवल पे कोई इशू तो नहीं आएगा. सेम एज विद द अगर प्रिंसिपल ने कोई डिसीजन लेना है तो वो यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए या नहीं. बिजनेस से रिलेटेड लेना है तो एनालाइज करो कि क्वार्टरली अगर हमारा प्रॉफिट चल रहा था तो अब लॉस क्यों हो रहा है. इन द फेस्टिव सीजन अगर ग्रोथ होती है तो हम वैसे ग्रोथ कैसे कर सकते हैं. हार्डवेयर जो आके आपके सर्वर मशीन इंपॉर्टेंट होती है MIS में क्योंकि जैसे बैंक में भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में वर्क करना है, आपके ऑफिस में भी करना है, बिल्डिंग्स में भी करना है तो आपका सर्वर पोजीशन होनी ज़रूरी है, वर्क स्टेशन होने ज़रूरी है, कंप्यूटर्स नेटवर्किंग होनी ज़रूरी है ताकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अच्छे तरह से हो पाए. इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रिंटर स्कैनर जो नीड है
आपके बिजनेस से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर्स में आप ज़्यादातर डाटाबेस के सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हो, ओरेकल का कोई भी कंपोनेंट, सीक्वल, पीएलएसक्यूएल, आगे पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, कोई भी कोलैबोरेशन में आपकी फ्रंट एंड बैक एंड भी जोड़नी है वो जोड़ सकते हो। साथ साथ में जो स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं वो एमएस एक्सेल में भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स को जोड़ के या फिर उनका एसपीएस सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है कॉमर्स के अंदर उसको जोड़ के भी काम कर सकते हैं। सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम की एक हायरार्की चल रही है, जो कि सबसे पहले आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, कि अगर आपने टीपीएस के अंदर जाना है, अगर मैनेजमेंट में ये टाइप यूज हो रही है कि आप ट्रांजैक्शन ही करते हो, तो फिर 3 मेजर लेवल्स का ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनेगा अब, क्योंकि डिसीजन मेकर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो टीपीएस के साथ कोलैबोरेशन में भी वर्क करता है। और अगर अलग क्वेश्चन किसी को पुट अप होता है पेपर में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, तब आप इसका एक सिंगल आंसर दे सकते हो। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो इसके अंडर आएगा, सिंगल भी आ सकता है और इसके अंडर भी आ सकता है। इस तरह का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये यूजर यूज करता है उस टाइम पे जब उसने लेवल वाइज वर्किंग करनी हो। जैसे हमारा इन द हायरार्किकल लेवल वर्किंग होती है इन द मैनुअल फॉर्म, जैसे आप हो, किड्स हो, चाइल्ड हो, अडल्ट हो, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट आएंगे पहली लेवल पे, पेरेंट्स आएंगे सेकंड लेवल पे और किड्स आएंगे लास्ट लेवल पे। तो डिसीजन मेकर अगर घर में कोई बड़ा है तो डेफिनेटली घर का बड़ा ही डिसीजन ले रहा होता है। सेम विद द स्ट्रक्चर जो टीपीएस की चल रही है, आपका लास्ट लेवल जो करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट की। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जितना भी काम चल रहा है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, कि एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनसे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, कि आपको डिवाइड करके काम करवाना है। जैसे बैंक में आप देखते हो क्लरिकल स्टाफ अलग है, आपके जो बेसिकली अकाउंटेंट अलग होते हैं, मनी डिपॉजिट करवानी है आपने, लेनी है, अलग अलग पार्ट है, एफडी बनवानी है, चालान बनवाने हैं, आपका मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, जनरल ब्रांच मैनेजर है, डिसीजन मेकर्स और होंगे, एम्प्लॉयज कुछ और कर रहे होंगे, तो उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट आएगा। सेंटर फॉरवर्ड आता है टेक्निकल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम वर्क करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जो कि हम देख रहे हैं। और जो एक्चुअल डिसीजन लिए जाएंगे वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के ऊपर होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, वो लेगा, जो कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ही आपको दिख रहा है कि तीनों सिस्टम आपस में कोलेबोरेशन करके चल रहे होते हैं। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आधा आधा काम होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में किसी भी तरह का काम हो सकता है, जिस तरह का किसी का बिजनेस है उसी तरह के डिसीजन आप ले सकते हो, आपको कोई भी उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल सोचने की जरूरत नहीं होती। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने जो देखा है कि एक एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की बात हो रही है, जिसमें डेली आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं एज वेल द बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि आपका बिजनेस डेली भी कितना चल रहा है। जैसे ग्रोसरी का कोई बिजनेस है, आप उससे ज्यादातर नहीं रख सकते, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप उन चीज़ों को ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कीपिंग नहीं है, तो आपको हैंड टू हैंड वो चीज़ सेल करनी पड़ेगी, तो उसका डेली सेल्स का आपका इन्वायरमेंट आएगा। अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें गाइडेंस होती है टेक्निक मैनेजर की, जिसमें वो सेमी स्ट्रक्चर्स डिसीजन लेता है। जैसे आउटपुट आती है जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से, उसने कोई इनपुट उससे बनानी है, जो सेल्स आई है उससे जो उसे मिली है इंफॉर्मेशन कि ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, तो उसके बाद जो सेल्स है हमने मैनेज कैसे करनी है, डिसीजन उसके ऊपर लेने हैं, तो वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे कि अगर वो हैंड टू हैंड सामान हमारा नहीं बिक रहा तो क्या पॉलिसी हमें देनी चाहिए कि कस्टमर हमारा जो है वो लेवल लेना शुरू कर दे। तो बेटर डिसीजन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे ले जाते हैं। अगर हम बात करें मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम की या कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, क्वेश्चन अगर आपको आता है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम तो उसको MIS भी कह सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला काम ही कंप्यूटराइज्ड वाला काम है, कि जो काम आप मैनुअल कर रहे थे, अगर आप स्टूडेंट्स की कोई लिस्ट बना रहे हो मैनुअल, तो उसको अगर आपको स्प्रेडशीट में लेके आना है तो वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, जिसमें आप ऑपरेशंस चला सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो स्टूडेंट का डाटा, इन फ्यूचर डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जितनी भी चीजें उसमें कर सकते हो। बट सेम विद द मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये इशू आएगा कि कंप्यूटराइज अगर डेटा नहीं है तो आपका पेज पे कटिंग होनी शुरू हो जाएगी, आप पेज को दोबारा बनाओगे, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में लोग होते ज़रूर हैं, प्रोसीजर भी होता है, डेटा भी स्टोर होता है, रिकॉर्ड भी रखा जाता है, सब कुछ होता है, रिपोर्ट्स तक बनती है, सब कुछ अवेलेबल है। बट द प्रॉब्लम फैक्टर इज द कि मैनुअल में आप चेंजेस नहीं कर सकते इजीली। अगर हम इस
डायग्राम्स को देखते हैं तो खुद सोच के देखो कि मैनुअल प्रोड्यूस्ड रिपोर्ट्स है तो फाइलिंग सिस्टम बनेगा, अगर आपके बिजनेस प्रोसीजर में डाटा इंक्लूड हो रहा है उधर से तो आपका उधर से बनेगा। लोग जुड़ते जा रहे हैं, कोई डिलीट होता जा रहा है तो उसको मैनुअल में आप इजीली डिलीट नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या है इसकी कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीपर है कंप्यूटराइज सिस्टम जो है। अगर हम बात करते हैं तो पहले कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा, इसमें कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। एक रजिस्टर भी लेके आप उस पर भी रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हो। एक डाटा के लिए अलग से हमें कॉपी भी मेंटेन मिलती है, जिसको हम टैली सॉफ्टवेयर आजकल कहना शुरू कर दिया है। वो टैली की कॉपी भी मिलती है मार्केट से, जिससे आप कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों को बना सकते हो। फ्लैक्सिबल होता है उनके लिए जब आपके छोटे बिजनेस है, जिसमें आप इमीडिएटली कोई रिक्वायरमेंट ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग है ही है, सबसे पहला ही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, पहले तो बैठ के लिखो फाइल करो, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। प्रोन टू एरर है, एरर मिलनी ही नहीं है। मान लो वेरिफिकेशन करनी है तो पहले नंबर ढूंढो बंदा कहाँ है, वहां जाके वेरिफिकेशन होगी। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, संभाल के रखना पड़ेगा, अलग से आपको एक रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक अलमीरा में संभाल के रखोगे, कल को कोई प्रॉब्लमेटिक फेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, नेचर रिलक्टेंट कोई एरर आ जाए तब भी इशू है। डुप्लीकेशन भी पॉसिबल होती है, आपको नाम मिले ही ना, कोई बच्चा आके दोबारा करवा जाए, जैसे लाइब्रेरी में मैनुअली वो रिकॉर्ड कर रहे हो तो बच्चे का रिकॉर्ड बार बार भी चढ़ सकता है अगर मैनुअली चढ़ा रहे हैं तो। इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जानी है क्योंकि फाइल अपडेट ही नहीं हो रही। बैकअप तो ले ही नहीं सकते आप इसमें। अगर वही चीज़ कंप्यूटराइज में हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट हमारी मैनुअल से कंप्यूटराइज में आते ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि एमआईएस खुद ही कह रहा है कि मैनेजमेंट करनी है, मुझे मैनेज करना है चीज़ों को। तो उसमें फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होगी क्योंकि कंप्यूटराइज डेटा है, एक्यूरेसी प्रॉपर है, क्योंकि अगर आप एक फाइल पे चेंज कर रहे हो, इफ इट इज द स्प्रेडशीट, तो उसमें भी वही फॉर्मेट होता है, आप फाइल रिप्लेस कर सकते हो सेम फॉर्मेट की तरह। अगर ओरेकल का कोई भी आपने पार्ट पढ़ रखा है सीक्वल, तो उसमें भी जब आप चेंजेस करते हो किसी पार्ट के ऊपर तो वो भी सारे पार्ट पे भी फ्लक्चुएशन शुरू कर देती है। डेटा एक्यूरेसी उससे के हिसाब से हो जाती है। सिक्योरिटी है कि जब आप अपना डेटा को राइट कंट्रोल्स दे रहे हो कि मुझे क्या चीज़ किसी को दिखानी है, विद ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक भी लगा सकते हो आप, एक पासवर्ड एक्सेस भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। डेटा की डुप्लीकेशन की पॉलिसी है नहीं। बैकअप रखना है तो कंप्यूटराइज डेटा का बैकअप आप किसी भी हार्ड डिस्क में रख सकते हो। असेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपको इजीली मिल जाएगी, जैसे आप सर्च करके भी किसी का नेम ढूंढ सकते हो, उससे भी कोई ना कोई एलेबोरेशन ले सकते हो। इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव है थोड़ा, अगर मैनुअल से हम कंपेयर करें एक्सपेंसिव पड़ते हैं सॉफ्टवेयर्स। और अगर बिजनेस मैंने ऑलरेडी पैसा सारा बिजनेस पे लगा दिया तो वो एक सिस्टम लेते टाइम सोच भी सकता है, बट अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे आ गया तो उसके लिए वो बेनिफिट बन जाएगा। हैवी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी है, अगर आप टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई यूज़ कर रहे हो तो फिर वो भी सॉफ्टवेयर जो है इजीली रिप्लेस नहीं होते। रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि अगर आपको मैनेज नहीं करा आ रहा, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो गई, आप हर एक के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी शुरू हो गए हो, आपको सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है, फिर वो जा सकता है डिसएडवांटेज में, अदरवाइज ये डिसएडवांटेज में नहीं जाता। अगर हम समरी की बात करते हैं तो हमने देख लिया है कि अगर हम एमआईएस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी वही चीज़ है, कंप्यूटराइज में भी वही चीज़ है। ट्रांजैक्शन में स्टाफ ऑपरेशनल रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शन करता रहता है। इस तरह से जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हमारा मिडल लेवल का मैनेजर है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये कोलैबोरेशन है। So this video is related with the management information system and the middle aspect of the decision support system and the computer based information system with the manual based information system. So in the next tutorial we will definitely understand about the decision support system easily, and if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the channel and share the videos with your loved ones, so you all will grab the good knowledge. And the next video definitely uploaded very soon by tomorrow. Till then, take care. Thank you.